स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में कल बिलासपुर में एक दिवसीय योग साधना एवं सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी की परम शिष्याएं साध्वी देव गरिमा व साध्वी देव वाणी सहित राज्य प्रभारी माता सत्य विशेष तौर पर पधारी। उनके द्वारा शुभारंभ की कार्रवाई की गई। महिला पतंजलि योग समिति के जिला अध्यक्षा निशा गुलाटी भी विशेष तौर पर उपस्थित रही। इनके द्वारा दीप प्रज्वलन करके एक दिवसीय सत्संग एवं योग साधना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो आइए इस कार्यक्रम को देखते हैं, साथ ही योग साधना में योग प्राणायाम आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करते हैं एवं इस अवसर पर जो हवन यज्ञ का आयोजन किया गया उसमें भी हम शामिल होकर इलाके की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आइए चलते हैं बिलासपुर के व्यास भवन में, जहां पर इस प्रकार से इस सत्संग कार्यक्रम एवं योग साधना का आयोजन किया गया। तो आइए चलिए चलते हैं। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रः सजुरातेन्द्रवत्याजुषानु अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य। निशा जी ऊपर आ जाएंगी, मैं निरुपमा भट्टी जी ऊपर आ जाएंगी। आप वहीं ठीक हैं, आ जाओ। ठीक है निशा जी आप आ जाए। पुण्य आत्माएं आप छोटी छोटी सी उम्र की आपको दिख रही हैं, ये बड़े ज्ञान के भंडार से भरी हुई हैं। ये केवल अपनी जो पढ़ाई थी 12वीं कर करके आई थी और पतंजलि में आए इनको 5-6 साल ही हुए हैं। और इतने दिनों में केवल 5-6 सालों में इनको पूरे वेद दर्शन उपनिषद महाभारत रामायण तो ये तो छोटी चीज़ मानी जाती है, और बहुत सारे जो हमारे सांख्य दर्शन हैं, सब बहुत सारे जो और हमारे पुराण हैं, ये सभी की बहुत अच्छी ज्ञाता है। इनको एक एक पद एक एक उनका इनको याद है, पूरा गीता इनको रटी हुई है। तो आइए मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ। पूज्य साध्वी देववाणी जी हैं। ये जो मैंने शब्द जितने भी विषय बोले सभी में ये परफेक्ट हैं। और व्याकरण जो एक इतना कठिन सब्जेक्ट होता है वो उसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप की है। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां, ताली नहीं आ रही। और अब ये पीएचडी की तैयारी कर रही हैं आदरणीय पूज्य देव गरिमा जी, ये भी आचार्य हैं। पूज्य साध्वी देववाणी जी ये भी आचार्य हैं, पढ़ती भी हैं पढ़ाती भी है। उन्होंने भी BA MA करके PhD की तैयारी कर रही हैं। अब देखिए बच्चे बैठे हैं आपके, और एक सब्जेक्ट होता है उसमें आप ट्यूशन लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सारे सब्जेक्ट जो साइंस की बात करते हैं तो आप साइंस की बात कर लीजिए। आप बता दीजिए जी, आपको नहीं पता ये पाचन तंत्र हमारे शरीर का कैसे काम करता है, ये पेनक्रियास कैसे काम करती है, ये लिवर कैसे काम करता है, ये हार्ट की ब्लॉकेज क्यों हो जाती हैं, ये और छोटी आंत और बड़ी आंत का क्या फंक्शन है। तो आप तो फिर ये सोच रहे हो कि गुरुकुल में भी ऐसी पढ़ाई पढ़ी जाती है। गुरुकुल में तो ज़्यादा पढ़ाई जाती है, और ये सब वो पढ़ चुकी हैं। और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आओगे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मैंने देखा, कल का था परसों का था यूनिवर्सिटी का था,
कल का ही था, कल का था पाइट में पानीपत। बीबीएस के बच्चे बैठा रखे थे, बीबीए के बच्चे बैठा रखे थे और वो 500 से ज़्यादा बच्चे थे। वैसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ उनकी व्यवस्था ऐसी थी कि वो उतने ही बच्चों को बैठा सकते थे। और लग रहा था बच्चों को चेहरे से बड़ा नीरस सा ऐसे लग रहा था, ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आ गई हैं, कहाँ से, साधु गुरुकुल से। और जब इन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया, बच्चों के हिसाब से ही किया, और बच्चे जो यूं बैठे हुए थे वो तो यूं होके बैठ के सुनने लगे। और अंत में अपने हाथों से ही रचित उसी व्यवस्था में जो इस समय बच्चों को चाहिए था, इतने इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को, मैनेजमेंट करने वाले बच्चों को, बिजनेस करने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए था, कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उनको सबको ध्यान में रख के। और जो इन्होंने वो भजन सुनाया, धुन थी आधुनिक उसकी, और सभी अपनी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। पूरी एकाग्रता के साथ प्रारंभ करने से पूर्व आज के सत्र को, वैसे समय कम ही है, पर बिना भगवान नाम संकीर्तन के तो कोई सत्संग कैसे शुरू हो। तो चलिए सभी पूरे उत्साह के साथ पहले तो सभी मिलकर के बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए भजन के साथ करते हैं। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया, पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया, पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया, जान बूझ कर अपने हाथों, जान बूझ कर अपने हाथों, यौन गवा यौवन बचपन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तालियों के साथ, बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे, मानव तन है जिसने दिया तुझे, उसको काहे भुलाया, मानव तन जिसने है दिया तुझे, उसको काहे भुलाया, घट घट में जो रमा हुआ है, उसको क्यों बिसराया, घट घट में जो रमा हुआ है, उसको क्यों बिसराया, मन मंदिर में अब भगवन को, मन मंदिर में अब भगवन को बिठला कर तू मूंद नयन,
बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही बताओ बच्चों, बच्चों बोलो कितने बजे उठना चाहिए? बोलो, सुन के बोल दो। कितने बजे उठना चाहिए? 4 बजे। अब मैं एक एक से पूछती हूँ कि कितने बजे उठते हो? पूछूं एक एक से? चलो मिलके बता दो, नॉर्मली कितने बजे उठते हो? 6 बजे। क्यों, स्कूल कितने बजे से होता है? 7 बजे से? 8 बजे से? 6 बजे उठते हैं, 8 बजे स्कूल। देखो, क्लास में फर्स्ट आना सबको अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना कि टीचर्स कोई क्वेश्चन करें और हम उनका आंसर दे दें। इच्छा होती है ना कि हम अपना प्रॉपर होमवर्क कर पाएँ, हमारा पढ़ाई में मन लगे, हमारी टीवी देखने की इच्छा ना हो, फ़ोन चलाने की इच्छा ना हो, या यदि चलाएं भी तो जितना ज़रूरी उतना चला लिया, देख लिया, बाकी पढ़ाई करने की इच्छा होती है ना। और दुख भी होता है जब हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। इस बात का भी कष्ट होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमारा ब्रेन इतना शार्प नहीं है कि हमें जितना जितना हम पढ़ें, जितनी मेहनत करें उतना हम कैप्चर कर पाएँ। चाहते हो कि आपकी मेमोरी शार्प हो जाए? बोलो, कितना धीरे बोलोगे? जोर से बोलो, चाहते हो? हाँ जी। तो यदि चाहते हो कि आपकी मेमोरी शार्प रहे तो आपको पता है आपको 5 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। देखो, बचपन से जितने दिन तक आप आज तक 5 बजे के बाद तक सोए, तब तक थोड़ी करके कम तो हो गई। लोग बोलते हैं ना कि जब छोटे रहते हैं तो मेमोरी शार्प रहती है, बड़े होते हैं तो कम होते जाती है। पता है क्यों? वो लेट उठना शुरू कर देते हैं, दिन में सोना शुरू कर देते हैं। पर हम तो बच्चे हैं ना, हमें ये सब काम थोड़ी करने हैं। वैसे तो बड़ों को भी नहीं करने चाहिए, पर बच्चों को तो कभी नहीं करने चाहिए। तो अच्छा, मैंने जो भजन गाया वो अच्छा लगा आपको? सच्ची लगा? तो मैंने भजन गाया, आपको अच्छा लगा, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना कि मुझे भी अच्छा लगे, ऐसा कुछ आप करो। तो मैं आपसे यदि ये रिक्वेस्ट करूं कि आप 5 बजे के बाद नहीं सोओगे तो आप कोशिश करोगे जल्दी उठने की? मैं ना सबके मम्मी पापा का नंबर लेकर के जाऊंगी, ठीक है? और कॉल करके पूछूंगी, आप लोगों का नाम भी नोट करके जाऊंगी। फिर पूछूंगी कि इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये 5 बजे से पहले उठेंगे, उठ रहे हैं क्या नहीं? ठीक है, चलेगा? ट्राई करना। 5 बजे के बाद जब हम सोते हैं तो हमारी जो मेमोरी है वो कम हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम दिन में सोते हैं तो भी हमारी मेमोरी कम हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प रहे तो कभी भी दिन में मत सो, कभी भी सुबह 5 बजे के बाद तक मत सो। तीसरी चीज़, टीवी और फ़ोन से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो उतना ज़्यादा दूर रहो, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको तो अभी पढ़ना है, पढ़ाई करनी है ना, और पढ़ाई तो आपकी जो क्लास बुक्स हैं उनसे हो जाती है, होती है क्या नहीं? अभी आप यहाँ पे जितने बच्चे बैठे, मैक्सिमम शायद 1-2 को छोड़ करके आपकी पढ़ाई अभी ऐसी तो नहीं ना कि आपको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़े या फ़ोन का सहारा लेना पड़े, नहीं है ना अभी? या अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना भी चाहें तो सिर्फ उतना ही पढ़ें, ठीक है? फ़ोन और टीवी से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा शार्प होगी। ये तो बच्चों के लिए हो गई 3 बातें। सुबह जल्दी उठना, दोपहर में मत सोना, फ़ोन और टीवी से दूर रहना, और रात में टाइम से सो जाना। बोलो, रात में कितने बजे तक सो जाना चाहिए? 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10, ठीक है? उससे ज़्यादा लेट कभी किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे शरीर का सामर्थ्य घट जाता है। हमारा शरीर नहीं चाहता कि वो उससे देर तक जागे, लेकिन हम जबरदस्ती उसको जगाते रहते हैं। बेचारा शरीर कितना परेशान होता होगा, है ना? फिर आप थक जाते हो, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सुबह देर तक नींद आती रहती है, क्लास में भी कई बार नींद आ जाती होगी, फिर टीचर आकर के एक चपाटा लगाती होंगी गाल पे, तो बुरा लगता है ना? आप लोग अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है, योग करते हो, सारे अच्छे बच्चे हो। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखना। ये तो बच्चों की हो गई बात। अब बड़े लोगों की बात।
5 बजे से देर तक ना सोना ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि हमारे शरीर के कुछ गुणधर्म होते हैं। यदि हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि शरीर का जो धर्म है हम उसके अनुकूल चलें। उससे विपरीत चलेंगे तो शरीर हमारा साथ नहीं देगा। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, भगवान ने हमें बहुत सामर्थ्य दिया है, बहुत शक्ति दी है। हम बाल्यकाल से ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, अपनी शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। सभी ध्यान से सुनना, शुरू में हमको पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि इतना सामर्थ्य है कि शरीर हमको कभी अनुभव नहीं होने देता, वो सहता रहता है, वो कभी हमें फील नहीं कराता कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। शुरू में तो आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ उटपटांग खा भी रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो ऊपर नीचे कर भी लें, थोड़ा खाना पीना उधर उधर जागरण कर भी लें या कुछ कर ले तो उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता, अभी उनका शरीर नया है, इसलिए जो प्रभाव पड़ता है उसको शरीर झेल लेता है, लेकिन शरीर झेल करके धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हमें पता उस दिन चलता है कि हमें रोग हो गया जिस दिन हम अपने शरीर पर इतना अत्याचार कर देते हैं कि वो अब सह नहीं सकता। जब वो रिएक्ट कर देता है, जब वो जता देता है कि अब बहुत हो गया, उस दिन आपको लगता है कि हमें रोग हो गया, हमें डायबिटीज़ हो गई, हमें शुगर हो गई, हमें कमर में दर्द हो गया, हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हमारा पाचन तंत्र बिगड़ गया, हमें कब्ज रहने लगी, हमें एसिडिटी रहने लगी। ये चीज़ें पता आपको बाद में चलती हैं, लेकिन खराब होनी चीज़ें बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। वो तो भगवान की कृपा है, हमारा शरीर इतना मजबूत है कि वो हमको कभी जताता नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि हम थोड़ी सी दवाई खा करके या थोड़ा सा योगाभ्यास करके ठीक हो जाए। भाई बिगाड़ने में इतनी मेहनत की है तो उसको संवारने में भी तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिगाड़ने के लिए तो हम निरंतरता से लगे रहते हैं। हर दिन की दिनचर्या गलत, नाश्ता होना चाहिए 8 साढ़े 8 बजे, हो रहा है 9:30 10 बजे तक। खाना होना चाहिए 12 साढ़े 12 बजे तक, हो रहा है 1:30 2 बजे तक। रात का भोजन हो जाना चाहिए 7 साढ़े 7 बजे तक, हो रहा है 10 10 बजे तक। सो जाना चाहिए 10 बजे से पहले, पहले जाग रहे हैं 12 1 2 बजे तक। और आजकल की युवा पीढ़ी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सो के उठ जाना चाहिए 4 बजे, लेकिन सो के उठ रहे हैं 8 बजे। अब 8 बजे सो के उठोगे तो होगा ही नाश्ता 12 बजे। आप में से जो ऐसा नहीं करते उनके लिए नहीं है, लेकिन आप अपने आसपास वालों को देखते होंगे, अपने रिश्तेदारों को देखते होंगे, आस पड़ोस वालों को देखते होंगे। हो सकता है आप जागरूक हो, लेकिन इस दिनचर्या से हम बहुत दूर चले गए हैं। आवश्यकता है हमें जागने की। शरीर को सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। कहा गया धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। पतंजलि जी जो योग सूत्र के प्रणेता हुए हैं, उन्होंने योग दर्शन शास्त्र लिखा। उन्होंने पहला सूत्र लिखा अथ योगानुशासनम। योग के बारे में उन्होंने कहा कि योग अनुशासन है। और आप देख लेना, यदि डिसिप्लिन आ जाए लाइफ में, अनुशासन आ जाए, तो हमारा जीवन सही मार्ग पर चलने लगता है। अगर एक पॉलिटिशियन के जीवन में अनुशासन आ जाए, वो यदि ईमानदारी से अनुशासित होकर के अपनी सरकार चलाए, तो वो एक कुशल राजनेता कहलाएगा। एक बिजनेसमैन यदि अनुशासन से काम करे, उसने अपने एक दिन का टारगेट जितना फिक्स किया, अगर उस टारगेट को वो अचीव करता है तो वो एक सफल बिजनेसमैन कहलाता है, सक्सेस बिजनेसमैन कहलाता है। हम गृहस्थ हैं, हम अपने दैनिक जीवन के कार्य डिसाइड करते हैं कि हाँ आज मुझे ये सारे काम करने हैं। अगर आप अनुशासित होकर के, कि ऐसा नहीं कि सोचा तो ये था कि ये काम करना है, लेकिन कहीं चले गए, कहीं फ़ोन में समय चला गया, कहीं टीवी में समय चला गया, कहीं किसी से बात करने में समय चला गया, कहीं सो ही गए, या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण आपने जो कार्य अपना डिसाइड किया था वो पूरा यदि आप नहीं कर पाते, मतलब आपने अपने जीवन को अनुशासित नहीं रखा है, तो आपका कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो अनुशासन ही योग है। जब हमारा अनुशासित जीवन होता है, मतलब हम योग का पालन कर रहे हैं। परिवार माना है तो हमारे हृदय में वेदना होती है यदि आप अस्वस्थ रहते हैं। ये स्वामी जी महाराज के हृदय की वेदना ही तो है। अगर वो किसी को अस्वस्थ देखते हैं तो उनका हृदय
तड़प जाता है कि ये मेरा कर्तव्य है। हर दिन आप अपने जगह पर अपने घर में उठे या ना उठे, सुबह सुबह 3 बजे उठ करके अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर के आस्था टीवी के माध्यम से स्वामी जी महाराज आपके घर घर में पहुंच जाते हैं। ये उनके हृदय की भावना ही तो है, क्योंकि वो आप सभी को अपना परिवार मानते हैं, पूरे भारत और पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो आपकी बहन होने के नाते, आपकी बेटी होने के नाते, और उससे बड़ी बात, एक सन्यासी हैं तो सन्यासी कुछ मांगे ना। देखो, जब हम धर्म का पालन करते हैं तो पुण्य मिलता है ना, मिलता है ना। और जब हम अधर्म करते हैं तो उसका पाप चढ़ता है ना। ठीक है, अब आपके घर में कोई साधु संत आए, सन्यासी आए, वो कुछ मांगे और आप दे दें तो क्या होगा? धर्म। क्या होगा? और अगर कुछ मांगे और आप ना दें तो क्या होगा? अधर्म। और धर्म का पालन करेंगे तो क्या मिलेगा? पुण्य। और अधर्म का पालन करेंगे तो क्या मिलेगा? पाप। अब जो मैं आपसे मांग रही हूँ वो आप ना दोगे तो आपको चढ़ेगा पाप। ठीक है, तो मैं आपसे क्या मांग रही हूँ? स्वस्थ रहना, अपने परिवार को स्वस्थ रखना। पहली चीज देख लो, स्वस्थ ना रहे, बीमार पड़े तो आपको चढ़ेगा पाप। और पता है, वैसे भी हमको पाप चढ़ता है। भगवान ने हमको शरीर स्वस्थ दिया, उसने जब सही शरीर दिया था, उसने हमें भोग के लिए, मोक्ष के लिए, संसार के भोगों को, संसार के साधनों को जुटा करके और फिर उससे अपने आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए साधन दिए, और शरीर को हमने खराब कर दिया। और पता है क्या बोलते हैं भगवान? 60-70 साल के बाद उठा लेना, उससे ज़्यादा हमको जीना नहीं है। भाई, आपको कोई गिफ्ट दे, भगवान का ये उपहार है हमारा शरीर, इसको संभाल के रखो। वेद में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिट छतम समाह, कि संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए 100 वर्षों तक जियो। ये वेद भगवान की आज्ञा है, आपका अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि शरीर आपको भगवान ने दिया है। आपको ये अधिकार नहीं है बोलने का कि मेरे शरीर को 60-70 साल के बाद उठा लेना। आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि वो कम से कम 100 साल जिए। हम वेद में प्रार्थना करते हैं, जीवेम शरदः शतम, पश्याम शरदः शतम, श्रूयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, और भूयश्च शरदः शतात्। हम 100 वर्ष से भी ज्यादा जिए। ट्राई करके आते हैं, कई लोग तो प्रयोग करने के बहाने से ही आते हैं कि चलो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, हम भी जा करके देखें, कि देख लेंगे। जब इतने जगह हाथ पैर मारे हैं तो एक बार यहाँ भी ट्राई करके आ जाते हैं। ऐसी भावना से भी कई बार लोग आते हैं और लास्ट में उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं कि अच्छे डॉक्टर्स को दिखा दिया, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखा दिया, उन्होंने कहा था कि आपके रोगों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है इतने दिन की चिकित्सा के बाद, ये पूरी हमारी समस्या क्योर हो चुकी है। और कई लोग जाकर के उन्हीं डॉक्टर्स को जब दिखाते हैं रिपोर्ट्स कि आपने इस चीज के लिए ऑपरेशन कहा था और अब देखिए रिपोर्ट्स, तो वो चौंक जाते हैं कि आपने कैसे किया। संभव है, क्यों अपने जीवन की खून पसीने की कमाई को आप जाकर के डॉक्टर्स के घर में डाल देते हो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ में जब इतनी बड़ी विद्या है, थोड़ा जीवन में अनुशासन लाओ, थोड़ा सजगता से, थोड़े चलिए जी। पूज्य माता जी के लिए भी आइए। धन्यवाद। पूज्य बहन जी भी कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं, तो उनके लिए भी छोटा सा सम्मान। बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम करती रहे। इन्होंने पूरी बच्चों की अपनी आ जाओ पेरेंट्स, आ जाओ अपने बच्चों के साथ फोटो ले लो।
प्रसिद्ध योगाचार्य नविता धारीवाल के विशेष प्रशिक्षण में प्रशिक्षित योग साधक विद्यार्थियों द्वारा वहां पर एक जबरदस्त ढंग से योगमय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उनकी योगमय प्रस्तुति को देखकर सभी लोग हैरान परेशान थे। बच्चों ने बहुत ही मनमोहक अंदाज में जबरदस्त आकर्षक आसन एवं योग क्रियाएं की। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आसन, सूर्य नमस्कार की क्रियाएं एवं अन्य बहुत ही मुश्किल योग आसन भी करके दिखा रहे हैं, जिनको देखकर सभी लोग हैरान थे। सभी ने उनकी खूब तारीफ की गई। नविता धारीवाल के विशेष प्रशिक्षण में प्रशिक्षित इन बच्चों को विशेष तौर पर बाद में सम्मानित भी किया गया। नविता धारीवाल की 2 बेटियां भी इस कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका में थी। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक विशेष प्रस्तुति बिलासपुर में आयोजित 1 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम एवं योग साधना कार्यक्रम से। धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।